मैं हुसैन सुल्तान किरदार टाइम्स में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और जमीयतुल उलमा हिंद के इंदौर के सदर मोहम्मद उमर कासमी की आज मुमरा आमद हुई। वहीं आज थाने कांग्रेस के नायब सदर अब्दुल गफूर रोमानी के ऑफिस पर मोहम्मद उमर कासमी का वालियाना इस्तकबाल किया गया। वहीं पे दिगेर कारकुनान व अहदेदारान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद उमर कासमी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ नफ़रत की सियासत कर रही है। बीजेपी के दौर इक़्तिदार में पेट्रोल, डीज़ल और गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। वहीं पे आम लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल हो गया है। मोहम्मद उमर कासमी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार और क़यादत को लेकर भी कहा है कि कांग्रेस आज आवाम को बेदार कर रही है। महंगाई और नफ़रतों की सियासत करने वाले बीजेपी के बारे में लोगों को समझा रहे। जिस बीजेपी को आपने इक़्तिदार पे बिठाया है वो दरअसल नफ़रत की सियासत कर रही है, महंगाई और बेरोज़गारी पे काम नहीं कर रही है और जल्द ही ऐसी सरकार गिर जाएगी। मोहम्मद उमर कासमी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर बात करना है तो गुजरात की करो और दिगेर जो साहने हुए उस पर करो। सिर्फ लोगों को बहला फुसला कर वर्गला कर ये सरकार हुकूमत कर रही है। कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उस फिल्म का प्रचार करते हैं। ये किसी एक शहर के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उन्हें सबकी बात करना चाहिए, गुजरात को लेकर बात करना चाहिए और जो साने इस मुल्क में हुए उस पर करना चाहिए, बेरोज़गारी पर करना चाहिए, ख़वातीन की हिफाजत के ऊपर करना चाहिए। मगर ये सरकार, ये हुकूमत सिर्फ नफ़रत की सियासत कर 2024 के इलेक्शन को जीतना चाहती है। इसी ताल्लुक़ से आज हम बात करते हैं मोहम्मद उमर कासमी से। इस गैर रस्मी मुलाकात को लेकर क्या कहना है। वहीं पे थाने के नायब सदर अब्दुल गफूर रोमानी से भी हम बात करते हैं कि आज जिस तरीके से मोहम्मद उमर कासमी की मुमरा आमद हुई है उसको लेकर भी उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें हमारे साथ देखने के लिए बने रहें। मैं हुसैन सुल्तान किरदार टाइम्स से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त अब्दुल गफूर रोमानी साहब, इनकी दावत पर मैं मुमरा आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात हुई मेरी। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हूँ, मेन कांग्रेस में कमलनाथ जी के साथ। हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और मध्य प्रदेश में 2023 में इलेक्शन होना है और फिर से हम प्रयास कर रहे हैं कि फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बने। अभी हमारा मकसद ये है कि सब जगह पर महंगाई को लेकर जगह जगह जाकर जनता के अंदर जो है जागरूकता पैदा करना। और जिस तरीके से मोदी सरकार महंगाई को बढ़ा रही है, आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आप खुद देखिए कि इस वक्त गैस सिलेंडर जैसी जो हर रसोई को ज़रूरत है, 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं गैस सिलेंडर पर। पेट्रोल के ऊपर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 रुपये बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल पर। आज ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। हर चीज़ जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब महंगी होती जा रही है। दाल, चावल, तेल से लेकर आज कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारी बार बार जनता को जागरूक करने की और जनता से यही अपील है कि ये महंगाई वाली सरकार है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नहीं, देखिए, हुकूमत तो वहाँ पर कांग्रेस की ही बनी थी। कमलनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री बने थे हमारे और जो है बहुत अच्छी हमारी सरकार चल रही थी। लेकिन आपने देखा कि सिंधिया जी ने किस तरीके से कांग्रेस के साथ धोखेबाजी की, गद्दारी की और सिर्फ अपने ओहदे को लेकर और अपने ओहदे के लालच में उन्होंने अपने 22 एमएलए को लेकर जो है कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। तो ठीक है,
इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी सब जो भी नाकामियां हैं उसको गिनाएंगे और हमें उम्मीद है कि जनता फिर से हमें जो है बहुमत देगी और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से बनेगी। देखिए, ऐसा नहीं है, इलेक्शन में हार जीत तो होती ही है, इलेक्शन लड़ना हमारा राइट से है। ये अलग बात है कि जनता के बीच में हम अपने महंगाई के मुद्दों को लेकर हम गए, लेकिन जो फ़िरकापरस्त ताकतें हैं और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर नफ़रत की राजनीति की है बीजेपी वालों ने, तो आज मैं ये कहूँगा कि नफ़रत की राजनीति जीत गई है। बीजेपी इलेक्शन नहीं जीती है और ना कांग्रेस हारी है, लेकिन नफ़रत ज़रूर जीत गई है। तो लेकिन एक न एक दिन समझ ज़रूर आएगी लोगों को, और जिस वक्त उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने महंगाई वाली सरकार को चुना, हमने नफ़रत वाली सरकार को चुना, तो उन लोगों को एहसास होगा और फिर से कांग्रेस को वो लोग वोट देंगे। कोई घमंड वाली बात नहीं है। आप यूपी के इलेक्शन में आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत की ज़मीनी सतह पर, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और उनकी कितनी मेहनत रही, उनके वीडियोस देखिए, उनके आम सभा के अंदर कितनी पब्लिक आती थी, और लड़कियों का जो उन्होंने नारा दिया, ख़ास तौर से बहन बेटियों की जो हिफाजत को लेकर वो चिंतित थी, उस बात को लेकर उन्होंने महिलाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा की है, जिससे कम से कम चाहे हम इलेक्शन हारे हैं लेकिन लोगों तक मैसेज तो गया है। कांग्रेस की पोजीशन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, प्रियंका जी ने ये बात कही थी और पहले भी कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस एक विचारधारा है, हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात की लड़ाई है कि बीजेपी नफ़रत की राजनीति करती है और हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो हम अमन का पैगाम देते हैं, हमेशा हमने जो है मोहब्बत की बात की है। अज़ीज़ शहर सैयद मुश्ताक अली साहब से मेरी भी बातचीत हुई थी, और हमारे जो आरिफ मसूद साहब वहाँ के एमएलए हैं भोपाल के, उन्होंने भी बातचीत की थी और हमने उसमें भी प्रयास किया था। और जो है जब भी उर्दू के लिए कोई मसला आया है, हमने भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाई है। आज पिछले दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 15 साल पहले, तब उर्दू के पद वहाँ पर मंजूर किए गए थे। हम लगातार 2009 से मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ उर्दू के लिए, और मैंने कई न्यूज़ में जो है मेरे बयान छपे हैं और उस चीज़ को मैंने अवगत कराया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब से कि भाई उर्दू को ख़त्म करने में आपका खुद का हाथ है। इस चीज़ के अंदर आप उर्दू के पद मंजूर नहीं कर रहे हैं, उर्दू के शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। आज हम कितने सालों से परेशान हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आप उर्दू को ख़त्म करते जा रहे हैं। उर्दू के जब शिक्षकों की भर्ती नहीं निकालेंगे आप, तो उर्दू को कौन पढ़ाएगा हमारे बच्चों को? उर्दू को तो आप खुद ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इस बात को लेकर मैंने कई बार प्रेस नोट भी जारी किया, मीडिया में बयानात भी जारी किए, हमने ज्ञापन भी दिए, मांग भी की है। और मैं माननीय कमलनाथ जी का शुक्रगुजार हूँ कि जब हमारी सरकार थी, 18 महीने सरकार रही, माननीय कमलनाथ जी ने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने जो है उर्दू के 5000 पद मंजूर करने का हमसे वादा भी किया था। उसकी प्रोसेस भी चालू हो गई थी प्रशासन में। उन्होंने हर ज़िले से जिला शिक्षा अधिकारी से वहाँ पर कितने उर्दू के पद खाली हैं उसकी पूरी प्रोसेस भी मंगा ली थी, और उसका सब पूरा कार्यक्रम शुरू हो गया था। लेकिन किस्मत की बात है कि एकदम सरकार चली गई और वो प्रोसेस वहीं की वहीं रुक गई। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े अकाबरीन हैं। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो ये उन्हीं का मामला है, उन्होंने क्या सोचकर क्या समझकर उनका बयान दिया है ये वो ही जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। मौलाना, कश्मीर फाइल्स को लेकर खास करके लोगों की खामोशी है, उस पर क्या कहें? देखिए, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि फ़िल्में जो बनती है वो इंटरटेन के लिए बनती है ना, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। और जो ये बताया जा रहा है और एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी नफ़रत की राजनीति करती है। आज एक बात बताइए कि गुजरात फाइल्स के ऊपर क्यों नहीं आप बात करते हो? गुजरात के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं आप लोग? और इतने सारे जो है काम हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? देश के अंदर इतनी परेशानियां हैं, बेरोज़गारी है, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप सिर्फ एक फ़िल्म को लेकर बात कर रहे हैं। कितनी गलत बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है संसद में खड़े होकर फ़िल्म की बात कर रहे हैं, वो फ़िल्म का प्रचार कर रहे हैं। तो आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं,
आपको पूरे देश की बात करना चाहिए, जनता की आवाज़ बनना चाहिए, जनता की परेशानियों को देखना चाहिए। आज बेरोज़गारी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा कर रही है। आज मीडिया पूरी जो है बेरोज़गारी पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी फिल्म को लेकर जो है हर तरफ हवा मचा हुआ है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि उनको 2024 का इलेक्शन जीतना है और उनको ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने राज किया कि फूट डालो और राज करो, तो इसी तरीके से हमारी भाईचारे को वो ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर नफ़रत की आँख फैलाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर। ये देश अमन का रहा है, ये देश गांधी का रहा है और ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। यहाँ पर हमेशा भाईचारा रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आया हूँ, पहली बार मुमरा आना हुआ है मेरा। यहाँ पर मैं अपने पदाधिकारियों से, अपने जो भी साथी हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई, उनसे बातचीत करूँगा और बूथ लेवल पर हमें संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज़मीनी सतह पर हमें कोशिश करना पड़ेगी, बूथ लेवल पर हमें जो है कमेटियाँ बनाना पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा और ख़ास तौर से यूथ को जोड़ना पड़ेगा हमें। मुमरा कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन आपसी इख्तिलाफात की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर हो गई, उसको लेकर क्या करें? देखिए, आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, और लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर उभरी है। लोगों की जो भी परेशानियां हुई है, जो भी मुद्दे रहे हैं स्थानीय, उनको लेकर हमने इलेक्शन में हमेशा बातचीत की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनता को हमारी बात पसंद आएगी और जनता फिर से एक बार कांग्रेस को चुनेगी। मुमरा पहली मर्तबा? देखिए, मैं मुंबई शहर के अंदर पहली बार आया हूं और जो है मेरी कई लोगों से भी बातचीत हुई थी। सबसे पहले कॉल मुझे रुमानी अब्दुल गफूर साहब का आया, तो मैंने इनकी दावत एक्सेप्ट की। हालांकि दूसरे भी और कांग्रेसी लीडरों के मुझे फ़ोन आए और उन्होंने भी मुझसे टाइम मांगा था और मुझे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम अपना कर लिया है, इसके बाद फिर मुझे अंधेरी भी जाना है और 2-3 जगह और प्रोग्राम है, वर्सोवा में भी प्रोग्राम है, वहाँ पर भी जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, सभी कांग्रेसियों से मैं मिल रहा हूँ। गफूर भाई, क्या कहेंगे? उमर कासमी साहब आज यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी और जमीयतुल उलमा से जुड़े भी, क्या वजह है आपने आज यहाँ पे बुलाया, क्या किया? मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मौलाना उमर कासमी साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और हमारे मुमरा में तशरीफ़ लाए। मैं उनका वेलकम करता हूँ, सबसे पहले खुशामदीद करता हूँ उनको। अभी बहुत सारी उनसे बातें हुई, मुमरा को भी लेकर, कांग्रेस को भी लेकर और कांग्रेस की क़यादत को लेकर, क्या कहेंगे वो? अभी तो आप लोगों ने जो भी उनको सवाल किए मुमरा के बारे में, उन्होंने जवाब दिए और हम लोग इंशाअल्लाह कासमी साहब को लेके हम लोग मुमरा को कुछ बदलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अभी वो वहाँ के मतलब हालात देखेंगे ना मुमरा के, और हालात देख के बताएंगे ऊपर लेवल पे। कासमी साहब को तो हाई कमान की तरफ से अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, तो आप ऐसा कुछ करेंगे कि मुमरा में भी उनका दौरा रहे हमेशा? इंशाअल्लाह कराऊंगा दौरा उनका, इंशाअल्लाह।